हेलो दोस्तों जो आज की क्लास का हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू कैलकुलेट वैल्यूज़ ऑफ लॉग, एंटी लॉग, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जिसको हम बोलते हैं ई। ठीक है। अब ये आता कहाँ है? ये जहाँ पे हमारा बिजनेस मैथ्स के जितने भी टॉपिक है, चाहे बीकॉम हो, बीकॉम ऑनर्स हो, बीबीए हो, एमबीए हो, जहाँ पे भी है, हर जितना भी हमारा बिजनेस मैथ्स में पढ़ना है, जहाँ जहाँ वहाँ मुझे इनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट आनी चाहिए। लॉग, एंटी लॉग, एक्सपोनेंशियल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट की। ठीक है, करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं बेटा वैल्यूज़ ऑफ लॉग। लॉग की वैल्यूज़ कैसे कैलकुलेट करते हैं? ठीक है, तो करना सबसे पहला मेरा जो क्वेश्चन गिवन है वो गिवन है लॉग 23.123। लॉग 23.123। तो सबसे पहले क्या करना है, जब मुझे लॉग की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो मैं स्टार्टिंग से 2 का पेयर बनाता हूँ, सिर्फ एक पेयर। तो यहाँ लॉग 23 में जो मेरा सबसे पहला पेयर बनेगा वो बनेगा 23 का। ठीक है, जो मेरा लॉग 23 में बन रहा है वो सबसे पहला पेयर किसका बन रहा है? 23 का। अब 23 का पेयर है, उसके आगे 1 2 3, तो मैं सिर्फ 2 डिजिट तक जाऊँगा, 2 के आगे नहीं जाऊँगा। तो 23 का मैं लॉग टेबल खोलूँगा, अभी दिखाता हूँ। मुझे देखना है लॉग टेबल में 23 का 1 एंड 2 में कैसे देखना है वो भी देख लेते हैं। ये हमारी लॉग टेबल है। ठीक है, एग्जाम में हमेशा मिलेगी। और जब आप ये वीडियो देखोगे और उसके बाद प्रैक्टिस करना चाहो तो मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ये सब इसका लिंक डाल दूंगा, जो भी मैं टेबल पढ़ा रहा हूँ अभी। तो अब मेरे पास लॉगरिथम की टेबल है। पिछले क्वेश्चन में मेरा 23.123 था, तो हम देखेंगे पेयर 23 का 1 एंड 2 में। ठीक है, तो कैसे देखते हैं? 23 मेरा कहाँ है? ये यहाँ से मैं देखता हूँ 23 जो भी मेरी वैल्यूज होंगी पेयर वाली। तो 23 ये रहा। ठीक है, 23 ये रहा एंड 23 का 1, 23 का 1 कितना है मेरा? ये रहा। तो 3636, 23 का 1 में देखा मैंने 3636। अब उसके आगे एक और वैल्यू होती है, 1 का मैंने देख लिया क्योंकि मेरी वैल्यू सिर्फ 9 तक है, तो 9 से आगे नहीं जा सकता मैं। तो 1 एंड 2 मेरा क्या था क्वेश्चन? 23.12। तो 23 का मैंने 1 में देख लिया। अब 2 कौन सा वाला होगा? 23 में इधर जो आएगा 2, इधर 2 आ रहा है मेरा 4, 23 का 2 4, तो मैं इस वैल्यू को प्लस कर दूंगा। ठीक है, तो ये रहा मेरा क्वेश्चन। मैंने 23 का 1 में देखा तो 3636 आया, फिर 23 का मैंने 2 में देखा तो 4 आया। तो इस वैल्यू को प्लस करके मेरा आंसर आ गया 3640। अभी मेरा एंटी लॉग, अभी मेरा लॉग की वैल्यू नहीं निकली, अभी मेरा आंसर आया सिर्फ 3640। तो मैंने अब मुझे क्या करना है? यहाँ तक लिखने के बाद अब मुझे सब ये करना है कि मेरे को पॉइंट से पहले, डेसिमल से पहले कितनी डिजिट गिवन है वो देखनी है। मैं नंबर नहीं बोल रहा, मैं नंबर ऑफ डिजिट नहीं मैं नंबर ऑफ डिजिट बोल रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा कि कितना वो गिवन है नंबर, मैं नंबर ऑफ डिजिट बोल रहा हूँ। जैसे यहाँ 23 है, इसको बोलते हैं नंबर, बट मुझे डिजिट गिननी है। नंबर ऑफ डिजिट कितनी है? 1 एंड 2। तो पॉइंट से पहले मेरे पास कितनी डिजिट है? 1 एंड 2। तो पॉइंट से पहले मेरे पास 2 डिजिट है, तो 2 माइनस 1 कर देंगे। तो जितना भी मेरी डिजिट होगी, जितनी भी, उसमें से 1 माइनस कर देंगे और इसके आगे जो मेरा आंसर आया है पॉइंट लगा के वो लिख देंगे। जैसे मेरा 2 है, नंबर ऑफ डिजिट यहाँ 2 है, तो 2 माइनस 1 इज 1। तो जो मेरा आंसर आया उससे पहले 1 पॉइंट ये लिख देंगे। तो अब जाके मेरी वैल्यू निकली है लॉग की। ठीक है, अगला करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है मेरा लॉग 2.435। तो अब मैं सबसे पहले देखूंगा मेरी पॉइंट से पहले कितनी डिजिट है। 1 डिजिट है, तो मुझे पता होना चाहिए कि जब मेरा आंसर आएगा तो 1 माइनस 1, पॉइंट से पहले मैं 0 लगाऊंगा। ठीक है, 1 माइनस 1, वहां कितना था? 2 माइनस 1 तो 1, यहाँ 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो आंसर से पहले मैं 0 पॉइंट लगाऊंगा। ठीक है, तो मैंने बोला था जो भी मेरा क्वेश्चन है उसमें मैं पेयर बनाऊंगा। पेयर किसका बनाऊंगा? पहली दो डिजिट का। तो पहली 2 डिजिट कौन सी है? 2 एंड 4। तो पहली 2 डिजिट का पेयर बनाऊंगा और अगली 2 डिजिट में उनकी वैल्यू चेक करूंगा। तो जब मैंने देखा 24 का मुझे देखना है अब 3 में एंड 5 में, तो हम लॉग टेबल खोलते हैं। ये आ गया लॉग टेबल में, यहाँ मेरी वैल्यूज है 24। 24 का किस किस में देखना था मेरे को? 24 का देखना है 3 एंड 5 में। तो 24 का हमने देखा, 24 का 3, 3 8 5 6 एंड 5 9। चेक करो अब 24 का, खुद से चेक करो। 24 का 3 में आ रहा है 3 8 5 6 एंड उसके बाद 5 में आ रहा है 9। तो वही मैं वैल्यूज लिख दूंगा यहाँ पे। ये आ गई।
3856 प्लस 9, तो मेरी वैल्यूज हो गई 3865। लिए तो अभी मेरा लॉग की वैल्यू नहीं आई, मैंने क्या बोला, पॉइंट से पहले मैं देखूंगा कितनी नंबर ऑफ डिजिट है, तो मैंने देखा पॉइंट से पहले नंबर ऑफ डिजिट 1 है, तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो जितना भी मेरा आंसर आएगा उसके आगे पॉइंट लगा के मैं लिख दूंगा 0। ठीक है, ये था सिंपल, अगर मुझे लॉग सिंपल कैलकुलेट करना है तो। अब करते हैं, अगर मेरे पास वैल्यू है लॉग ई, कुछ क्वेश्चन में वैल्यूज आती है लॉग ई, अब मेरे पास लॉग ई आ गया, तो इस तरह के क्वेश्चन में ये जो मैंने हिंट लिखा है मुझे याद होना चाहिए कि वैल्यू ऑफ ई इज इक्वल टू 2.7182। ये मुझे पेपर में बता भी सकता है, पेपर में नहीं भी बता सकता, कंपल्सन नहीं है कि पेपर में मुझे ई की वैल्यू बताएंगे, तो मुझे पता होना चाहिए कि वैल्यू ऑफ ई इज इक्वल टू 2.7182। तो अब मुझसे कह रहा है कि भाई कैलकुलेट करो लॉग ई, तो लॉग ई की जगह हम क्या पुट कर देंगे, लॉग 2.7183। क्वेश्चन वही बन गया पहले वाला। तो अब मैं देखूंगा पॉइंट से पहले मेरे पास नंबर ऑफ डिजिट 1 है, मतलब पॉइंट से पहले मेरा जो आंसर आएगा वो 0 आएगा, 0 पॉइंट। अब मैं देखूंगा 27 का 1 एंड 8 में, दोबारा से लॉग टेबल खोलेंगे, लॉग टेबल खुल गई 27 का 1 एंड 8 में, तो ये रहा मेरा 27, ये रहा मेरा 1 4 3 3 0 एंड 8 13। ठीक है, तो अप्रोक्स जो वैल्यू आएगी इसको प्लस करके ये आएगी 0.4343। ठीक है, अप्रोक्स वैल्यू हमने पढ़ा 4330 एंड 13। ठीक है, तो मेरा आंसर आ गया प्लस करके 4343, और डिजिट से पहले, सॉरी पॉइंट से पहले 1 डिजिट है, तो मैंने 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 0.4343। तो ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं वैल्यूज ऑफ लॉग। ठीक है, अब करते हैं अगला, वैल्यूज ऑफ एंटी लॉग। बेटा जैसे हमारा लॉग का ऑपोजिट होता है एंटी लॉग, ठीक है, जैसे पॉजिटिव का ऑपोजिट नेगेटिव, ऐसी लॉग का ऑपोजिट होता है एंटी लॉग। ठीक है, एंटी लॉग को हम डिनोट करते हैं कैपिटल ए एंड एल से। तो अब मेरा पहला क्वेश्चन है, एंटी लॉग है 1.1234। ठीक है, इसका मुझे निकालना है। तो सबसे पहले अगर एक पॉइंट लिख लेना कि इन केस ऑफ एंटी लॉग वी डोंट कंसिडर द वैल्यूज बिफोर पॉइंट। हम पॉइंट से पहली वाली वैल्यू को कंसिडर नहीं करते इसकी कैलकुलेशन के लिए, बस पॉइंट लगाने के लिए कंसिडर करते हैं। ठीक है, जब बाद में हम पॉइंट लगाएंगे हम उसके लिए कंसिडर करेंगे जब मैं टेबल देखूंगा, तो टेबल देखने के लिए हम पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को कंसिडर नहीं करते। बट जब हम लॉग ले रहे थे, लॉग को कैलकुलेट करते हुए हमने पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को कैलकुलेशन के टाइम पे भी लिया एंड पॉइंट लगाने के टाइम पे भी लिया। बट एंटी लॉग में हम पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को कैलकुलेशन के टाइम पे नहीं लेंगे। कैसे लेंगे, अब एंटी लॉग से पॉइंट से पहले जो है उसको छोड़ दो, अभी छोड़ दो, क्या करेंगे बाद में बताऊंगा। अब मैं पॉइंट के बाद देखूंगा एंड 2 का पेयर बनाऊंगा। पॉइंट के बाद है 12 और 12 की वैल्यू देखूंगा 3 एंड 4 में, तो पॉइंट के बाद में बनाऊंगा पेयर एंड उसकी वैल्यू देखूंगा अगली वाली 2 वैल्यूज में। ठीक है, तो 12 का देखना है मुझे 3 एंड 4 में, तो एंटी लॉग की टेबल खोल लेते हैं। ये आ गया मेरा एंटी लॉग। ठीक है, मेरा क्वेश्चन क्या था, 12 का 3 एंड 4 में, तो एंटी लॉग का 0.12 का देखते हैं। देखो यहाँ पे जो मेरी वैल्यूज गिवन है पॉइंट के बाद की गिवन है, पॉइंट से पहले की वैल्यूज नहीं गिवन, इसलिए हम कंसिडर नहीं करते। तो मैं देखूंगा 0.12 का 3 एंड 5 में, 3 हो गया हमारा 1327 एंड 5 हो गया हमारा 2। ठीक है, सॉरी 3 एंड 4 था, तो दोबारा से देख लेते हैं। 12 का 3 है हमारा 1327 एंड 4 है हमारा 1। ठीक है, तो हमने यहाँ वैल्यूज लिख दी, आप अपने आप कैलकुलेट करके देखना। 1327 प्लस 1, तो मेरी आ गई वैल्यू प्लस करके 1328। अभी ये एंटी लॉग की वैल्यू नहीं आई, अभी सिर्फ मैंने टेबल से देख के वैल्यू लिख दी। अब पॉइंट कैसे लगाएंगे, अब मैंने बोला पॉइंट से पहले वाला जो डिजिट है उसको हम कैलकुलेशन के टाइम पे कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ पॉइंट लगाने के टाइम पे कंसीडर करेंगे। कैसे करते हैं वो देखेंगे। अब मैं ये देखूंगा पॉइंट से पहले मेरा नंबर ऑफ डिजिट नहीं देखूंगा, नंबर देखूंगा कितना है। लॉग के टाइम पे मैं नंबर ऑफ डिजिट देखता था, यहाँ पे मैं नंबर की वैल्यू देखूंगा, तो नंबर की वैल्यू है 1। तो 1 जो भी मेरा नंबर होगा, 2 होगा तो 2, 3 होगा तो 3, 4 होगा तो 4। अब यहाँ पे 1 है, तो मैं लॉग में क्या करता था माइनस, यहाँ क्या करूंगा प्लस 1। तो 1 + 1 = 2। तो जब मैं कर दूंगा पॉइंट से पहले मेरी जो वैल्यू है वो है 1। ठीक है, वैल्यू देखूंगा, वो नंबर ऑफ डिजिट नहीं देखूंगा,
वैल्यू है मेरी 1, 1 + 1 = 2, तो जो भी मेरा आंसर आएगा उसके अगर 3 होता, जो भी मेरा आंसर आता फिर 3 के बाद पॉइंट लगाता, बट यहाँ पे 1 + 1 = 2, तो 2 के बाद पॉइंट लगाऊंगा, 1 और 2 फिर पॉइंट लगा दिया। ठीक है, क्रॉस चेक करने के लिए आप यही क्वेश्चन को लॉग से निकालोगे तो आंसर यही आएगा। अगर इसी क्वेश्चन में लॉग लगा दोगे तो आंसर ये आ जाएगा। क्रॉस चेक करने के लिए कर सकते हो तुम। ठीक है, मैंने क्या बोला, पहले मैंने टेबल देख के वैल्यूज लिख दी, फिर मैं देखूंगा पॉइंट से पहले मेरा नंबर कितना है। जैसे यहाँ नंबर 1 है तो 1 + 1 = 2, तो 2 के बाद पॉइंट लगा दूंगा। अगर यहाँ नंबर होता 3 तो 3 + 1 = 4, तो मैं पॉइंट लगाता 1328.0। ठीक है, ऐसे मुझे करना है। अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन गिवन है एंटी लॉग 0.2345। तो मैंने बोला एंटी लॉग में 0 से पहले क्या है वो भी भूल जाओ, 0 के बाद वाली वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो हम करेंगे 23 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 4 और 5 में। तो टेबल देख लेते हैं, 23 की वैल्यू 4 और 5 में, तो 0.23 की वैल्यू 4 और 5, ये 4 0 1 2 3 4 4 हो गया 1747 एंड 5 हो गया 2। ठीक है, तो हमने यहाँ वैल्यू लिख दी 1714.2, तो मेरी वैल्यू आ गई 1716। ठीक है, अब पॉइंट लगाना है मुझे। तो अब देखो मेरा पॉइंट से पहले कितना नंबर है, 0 है। ठीक है, डिजिट कितनी है, 0। ठीक है, वैल्यू कितनी है, 0। तो 0 + 1 = 1, तो मैं जो पॉइंट लगाऊंगा वो 1 पॉइंट मतलब 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगाऊंगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ 0.2345। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। अब एक ऐसा क्वेश्चन कर लेते हैं जो तुम्हारे इक्वेशन सॉल्व करते हैं। ठीक है, जो तुम्हारे मैक्सिमम पेपर में आएगा। मैक्सिमम में ये नहीं आएगा पेपर में जो मैंने अभी कराया, पेपर में इस तरह का आएगा। जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट वाला चैप्टर करेंगे, ठीक है, जब हम मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस करेंगे तो उसमें मेरा लॉग एंड एंटी लॉग की वैल्यूज कैलकुलेट करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस के चैप्टर से ही मैंने एक इक्वेशन उठाई है, तो वो मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। एक क्वेश्चन था उसका मैंने पूरा नहीं लिखा, सिर्फ वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करनी है वो दिखा रहा हूँ। तो कोई एक क्वेश्चन था जिसमें मुझे आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और फॉर्मूला मेरा कुछ इस तरह से बन रहा था कि 1.01 raised to the power 12 is equal to 1 + r/4 की पावर 4 एंड कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर। तो अब अगर तुम सिंपल देखो तो भाई तुम इसको बिना लॉग लिए कर नहीं सकते। ठीक है, अगर मेरे पास आर की वैल्यू होती तो मैं मल्टीप्लाई बाई 4 मतलब 4 टाइम्स उसको मल्टीप्लाई करके आराम से वैल्यू निकाल लेता, बट यहाँ पे मेरी आर की वैल्यू नहीं गिवन, और सब कुछ मेरा कोशिश कर लो इसमें मैं बिना लॉग लिए कर ही नहीं सकता। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, हम लेते हैं लॉग बोथ दी साइड। तो मैंने लिखा है सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में टेकिंग लॉग बोथ दी साइड्स। अब जब हम किसी भी इक्वेशन में लॉग लेते हैं तो उसका एक मेथड होता है कि जितनी भी मेरी रेशो होती है वो मेरी नीचे मल्टीप्लाई में आ जाएगी, जितनी भी मेरी रेशो है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी, और उसके बाद हम लिखेंगे लॉग जो भी मेरी वैल्यू है। तो जब भी हम किसी डिजिट का लॉग लेते हैं तो जो भी मेरे रेशो में होता है वो नीचे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, एंड उसके बाद हम लिखते हैं लॉग जो भी मेरी वैल्यू है। यहाँ मेरी वैल्यू थी 1.01, तो मैंने लिख दिया 12, रेशो आ गई पहले 12 लॉग 1.01 इज इक्वल टू, ऐसे यहाँ पे क्या था, रेशो में 4 है पावर में, तो 4 लॉग ये पूरी वैल्यू। ठीक है, उसके बाद मेरे पास आ गया लॉग 1.101। तो अब मैं टेबल में देखूंगा और 10 की वैल्यू 1 में निकालूंगा। उसके बाद मेरे ख्याल से तुम्हें लॉग आ जाना चाहिए, तो खुद कैलकुलेट करना कि लॉग 1.01 की वैल्यू आएगी 0.0043। कैलकुलेट करके देखना, ऐसे ही मत लिखना। उसके बाद ये मेरा एज इट इज जाएगा, क्योंकि लॉग में कभी भी आर की वैल्यू नहीं है, क्योंकि आर हमें भी नहीं पता कितना है। आर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है। 1 से 100 के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है, इसलिए मुझे आर नहीं पता, तो इसलिए लॉग आर की वैल्यू हम नहीं निकाल सकते। ठीक है, फिर मैंने इसकी लॉग की वैल्यू निकाली, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, अभी यहाँ पे वही लॉग सेम आ गया। अब ये नंबर यहाँ डिवाइड हो गया, तो ये मेरी आ गई वैल्यू, इक्वेशन ऐसे बन गई। अब मेरे को गिवन है लॉग, मेरी वैल्यू गिवन है लॉग 1 + r/4 इज इक्वल टू 0.0125 अब इससे भी मैं क्या कर सकता हूँ, आर की वैल्यू इस इक्वेशन से कैलकुलेट नहीं कर सकता। तो अब मुझे क्या करना है, मैंने बताया था जब हम लॉग का डिवाइड या लॉग का ऑपोजिट होता है एंटी लॉग, जब हम लॉग को दूसरी साइड डालेंगे तो वो एंटी लॉग बन जाएगा। अब मैं इस लॉग को इधर ट्रांसफर कर दूंगा, तो ये मेरा बन जाएगा एंटी लॉग, ये वाली वैल्यू, एंड ये मेरा एज इट इज आ जाएगा 1.4 डिवाइड बाई r/4। तो जब मैं लॉग को इधर लाऊंगा तो ये मेरा बन जाएगा एंटी लॉग, क्योंकि जब मैं इधर से पॉजिटिव चीज़ इधर लेके आता हूँ तो डिवाइड होता है, मतलब ऑपोजिट हो जाता है, तो वो मेरा एंटी लॉग बन गया।
अब एंटी लॉग इसकी वैल्यू में कैलकुलेट करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 1.3030। एंटी लॉग ऑफ 0.0129 की वैल्यू में कैलकुलेट करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 1.3030। अब मेरे पास वैल्यू बहुत क्लियर हो चुकी है, ठीक है। 1 में इधर लेके जाऊंगा तो माइन यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव है, तो मेरा आंसर ये आ जाएगा r/4। आर कैलकुलेट करूंगा तो 3030 डिवाइड बाई 4, तो मेरा आंसर आएगा 0.1212, ठीक है। और इसी को मैं लिख सकता हूं बाद में 0.1212 को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 12.12%, ठीक है। यहाँ से 4 मेरा डिवाइड मतलब अपॉन में है, तो मैं इधर करूंगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, मेरा आंसर इस तरह से आ जाएगा। और जब मेरी वैल्यू आएगी 0.1212 उसको मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा परसेंटेज निकालने के लिए, तो परसेंटेज मेरा मल्टीप्लाई 100 से करता हूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा 12.12%। इस तरह की इक्वेशंस तुम्हें सॉल्व करनी पड़ेंगी तुम्हारे एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, अब करते हैं भाई कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है। कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू तुम्हारा जो मैंने इससे पहला क्वेश्चन अभी तुम्हें समझाया है, जस्ट अभी जो समझाया है वो हमारा है कंपाउंड इंटरेस्ट का ही क्वेश्चन, ठीक है। वो तब है अगर मेरे को पेपर में आज जैसे अभी इस क्वेश्चन में मैं कंपाउंड की वैल्यू निकाल के कैलकुलेट नहीं कर सकता। इस तरह के क्वेश्चन में मैं कंपाउंड की वैल्यू कंपाउंड का टेबल देख के कैलकुलेट नहीं कर सकता, तो मुझे लॉग लगाना ही पड़ा। अब अगर क्वेश्चन में मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू बहुत बड़ी गिवन है, ठीक है, जैसे यहाँ पे पावर गिवन है 20 की, और मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी नहीं गिवन, कंपाउंड इंटरेस्ट की टेबल भी नहीं गिवन, तब मैं एंटी लॉग लेके करूंगा। इसके बाद मैंने समझाया हुआ है, समझाऊंगा, ठीक है। बट अगर मुझे क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट की टेबल गिवन है तो बहुत ईजी हो जाती है इक्वेशन सॉल्व करनी, ठीक है। तो ऐसा हमारा फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, एस स्टैंड फॉर सम इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + r⁻t। आर होता है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, टी होता है हमारा टाइम। तो अब इस क्वेश्चन में मैंने एग्जांपल लिया हुआ है कि भाई सम निकालना है, पी मेरा है 1000, ठीक है, 1 रहेगा, और मेरा आर है 5%। तो 5% को मैं लिख सकता हूँ 5% को मैं लिख सकता हूँ 0.05, ठीक है। 5% को हम लिख सकते हैं 0.05, एंड टी टाइम है मेरा 20 साल, ठीक है। तो अब मैं अगर कैलकुलेटर से करना स्टार्ट करूं तो भाई 1.05 को मैं 20 बार मल्टीप्लाई करूंगा, मेरा बहुत टाइम लगेगा और गलत होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को या तो मैं लॉग टेबल लेके करूंगा या फिर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की टेबल को देख के करूंगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की टेबल में मुझे क्या देखने को मिलता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में सिर्फ मुझे इसकी वैल्यू पता चलेगी, 1 जो मैंने यहाँ अलग कलर से लिखा हुआ है 1 + r⁻t। मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट की टेबल से सिर्फ इसकी वैल्यू पता चलेगी। कैसे पता चलेगी देखते हैं। ये मेरा है 5% एंड टाइम है 20। तो कंपाउंड इंटरेस्ट मुझे कुछ इस तरह से दे रखा होगा, ये मेरी कंपाउंड इंटरेस्ट की टेबल है। ये रहा मेरा फॉर्मूला जो मैंने बताया 1 + r⁻t। इन्होंने नाम अलग से लिखा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 1 + k लिखा हुआ है, हम 1 + r⁻t लिख सकते हैं, इन्होंने t को n लिख दिया, ठीक है। अब इस तरह की क्वेश्चन में मैंने बोला मेरे को देखना है कितना मेरा परसेंट इंटरेस्ट का रेट है और कितने साल के लिए। तो हमारे क्वेश्चन में 5% इंटरेस्ट रेट है और 20 साल के लिए है। तो मैं यहाँ देखूंगा, यहाँ लिखा हुआ है पीरियड, पीरियड मतलब ईयर्स, 20 साल हैं, बिल्कुल ये मेरे को पता चल गया। यहाँ मेरा लिखा हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5, तो 5 रेट ऑफ इंटरेस्ट का मैं 20th ईयर में देखूंगा, जो मेरा आएगा 26533, 2.6533। तो मैंने यहाँ वैल्यू लिख दी उठा के, सिंपल वो पूरी की पूरी वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी 2.532। सॉरी मैंने वैल्यूज गलत देख ली है, मुझे लग रहा है, देख लेते हैं दोबारा। 20th की वैल्यू देखनी है 5% में, ठीक है। ये 2.6533, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 2.6533 या 32, मैंने 32 लिख दिया है, ठीक है, गलती से 333 हो सकता है मैंने दूसरी टेबल से देख के लिखा हो, ठीक है। तो मैंने मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 26,532। सिंपल था बहुत, टेबल से वैल्यू उठाई मल्टीप्लाई करा, हो गया काम, ठीक है। बट अगर मुझे पेपर में टेबल नहीं गिवन, पेपर में टेबल गिवन है तो हो गया, बहुत अच्छी बात है। बट अगर मुझे पेपर में टेबल नहीं गिवन तो इसी क्वेश्चन को मैं लॉग एंड एंटी लॉग की हेल्प से भी कर सकता हूँ। कैसे कर सकते हैं, ऐसे क्या करेंगे हम, टेकिंग लॉग बोथ दी साइड। तो वहाँ मेरा लेफ्ट हैंड साइड पे एस है तो मेरा हो जाएगा log s, ठीक है। राइट हैंड साइड पे मेरा 1000 और मेरा जो log 1.05 रेज़ टू द पावर 20 था उसको मैं लिख सकता हूँ 20 log 1.05। फिर मैंने log 1.05 की वैल्यू निकाली, 20 से मल्टीप्लाई करी
तो मेरा वैल्यू आ गई 0.424। फिर एस निकालने के लिए मैंने एंटी लॉग लिया 0.424 का एंटी लॉग लिया। 10,000 से मैं तब तक मल्टीप्लाई नहीं करूंगा जब तक मेरे पास एक्चुअल वैल्यू ना आ जाए। जो मेरी 0.424 है ये मेरी लॉग की वैल्यू है, तो मेरे को लॉग की वैल्यू से तब तक मल्टीप्लाई नहीं करूंगा जब तक मेरे पास एक्चुअल वैल्यू ना आ जाए। एक्चुअल वैल्यू आएगी मेरी एंटी लॉग लेने के बाद। मैंने एंटी लॉग लिया 0.424 का, तो मेरा आंसर आया 2.655 और मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा आंसर आया 26,550। पीछे 20 थोड़ा डिफरेंस है आंसर में, 26,532 और यहाँ 552। ठीक है, तो 18 रुपये का डिफरेंस है, वो थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है कैलकुलेशन की वजह से। ठीक है, तो दोनों तरीके से मैं इस तरह के क्वेश्चंस कर सकता हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट की टेबल से भी एंड लॉग। अब आता है लास्ट एक्सपोनेंशियल फंक्शन कि e की पावर कैसे कैलकुलेट करनी है, उसका भी मुझे टेबल गिवन होता है। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करनी है वो देखते हैं। अब मेरे को एक क्वेश्चन गिवन है जो तुम्हारा कंपाउंड कॉन्टिन्यूस का, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस में एक कॉन्सेप्ट है कंपाउंड कॉन्टिन्यूस। उसका मेरा फॉर्मूला होता है S = P की e की पावर RT। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। मैंने एक अजम्पशन लिया हुआ है कि भाई प्रिंसिपल है मेरा 10,000, टाइम है 4 ईयर्स एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, जिसको हम लिख सकते हैं 0.05। तो मैंने इस वैल्यू में पुट कर दिया तो 10,000 e की पावर आ गई मेरी 0.2। 0.2 कैसे आई, r था मेरा 5%, 0.05 एंड t है मेरा 4, तो 0.05 इंटू 4 इज इक्वल टू 0.2। तो मैं इस वैल्यू कैसे कैलकुलेट करूंगा, e की पावर 0.2 कहाँ देखेंगे, हमारे पास एक e का टेबल भी गिवन होता है इस तरह से। तो e की पावर 0.2 देखना है मुझे, यहाँ पे मिलेगी x है ना, तो ये मेरा e, यहाँ ई एक्स की वैल्यू है, यहाँ e माइनस एक्स, अगर माइनस में वैल्यू की मैंने तो 0.2 देखते हैं कहाँ पे। यहाँ हम देखेंगे वैल्यू ऑफ e। टेबल मुझे कुछ इस तरह से गिवन होगा, यहाँ मेरी x की वैल्यू गिवन होगी जो मेरी पावर में गिवन है। ये मेरे अगर पावर पॉजिटिव है, ये अगर पावर नेगेटिव है, e माइनस एक्स है तो यहाँ वैल्यू देखेंगे, ई एक्स है तो यहाँ देखेंगे। तो हमारे क्वेश्चन में e रेज टू द पावर 0.2 है, तो 0.2 देखेंगे, 0 से स्टार्ट है, हम 0.2 देखेंगे। ये 0.02 है, हमें देखना है 0.2, तो 0.2 आ गई मेरी ये वैल्यू, मुझे निकालना है पॉजिटिव, तो 1.2214। तो ये वैल्यू मैं पुट कर दूंगा यहाँ पे, वन 1.2214 और सिंपल मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा सम का। ठीक है, इस तरह से मैं वैल्यू कैलकुलेट करूंगा e की पावर जो भी मेरी रेशियो होगी। तो ये कॉन्सेप्ट है, अगर मेरे को लॉग, एंटी लॉग, कंपाउंड इंटरेस्ट, e रेज टू दी पावर जो भी मेरा गिवन है वो निकालना है तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।